सखी, एक बात बताओ मुझे, तुम खुद से इतनी कठोर क्यों हो? जब दुनिया तुम्हें कमजोर कहती है तो तुम भी उसे सच मान लेती हो, और जब जिंदगी में एक छोटी सी गलती हो जाती है तो सबसे पहले खुद को ही दोष देने लगती हो। लेकिन क्या कभी तुमने खुद से पूछा है कि तुम अपने आप पर इतना शक क्यों करती हो? सखी, तुम खुद पर इसलिए शक करती हो क्योंकि तुमने अपनी कीमत दूसरों की राय से जोड़ ली है। आज की दुनिया में अगर मार्क्स कम आए तो खुद को नाकाबिल समझ लिया, कोई तुमसे आगे निकल जाए तो खुद को बेकार मान लिया, थोड़ा सा कंपैरिजन हुआ और कॉन्फिडेंस टूट गया। बताओ सखी, क्या यही तुम्हारी असली पहचान है? मैंने गीता में कहा है, उद्धरेदात्मनात्माना, अर्थात मनुष्य को अपना उत्थान स्वयं करना चाहिए। इसका मतलब साफ है सखी, तुम्हें गिराने वाला कोई और नहीं और तुम्हें उठाने वाला भी कोई और नहीं। फिर तुम खुद पर शक क्यों कर रही हो? सखी, मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ कहना चाहती हो लेकिन डर जाती हो। तुम्हारे पास अच्छे विचार हैं लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है। तुम मजबूत हो पर खुद को ही कमजोर मान लेती हो। कभी ध्यान दिया है, तुम दूसरों को आसानी से हौसला दे देती हो पर आज तक खुद के लिए एक भी हिम्मत भरा शब्द नहीं बोलती। क्यों सखी? अगर तुम सच में कमजोर होती तो क्या इतनी तकलीफें सह पाती? सखी, अगर तुम सच में कमजोर होती तो क्या इतना कुछ चुपचाप सह पाती? कमजोर लोग इतना सब सह नहीं पाते। अब सुनो, सेल्फ डाउट का असली कारण क्या है? तुम खुद पर इसलिए शक करती हो क्योंकि तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया, चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। तुम्हारी आवाज को दबा दिया गया, तुम्हारे सपनों को अव्यावहारिक कह दिया गया। धीरे धीरे तुमने भी मान लिया कि शायद तुम्हारी बातें ही गलत हैं। लेकिन सखी, मैंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया है, मैंने तुम्हें संवेदनशील बनाया है। और याद रखो, संवेदनशील लोग ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। सखी, कभी सोचा है तुम्हारी आवाज कहाँ खो गई? तुम बोलने से डरने क्यों लगी? मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे मन में शब्द हैम्पर होठों तक आते आते रुक जाते हैं। तुम कहना तो बहुत कुछ चाहती हो पर डर जाती हो। बताओ सखी, तुम्हें किस बात का डर है? लोग क्या कहेंगे, या फिर अगर गलती हो गई तो? सुनो सखी, तुम चुप इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम चुप इसलिए हो क्योंकि कई बार तुम्हें धोखा दिया गया, तुम्हारी बातों को हल्के में लिया गया, तुम्हारे नाम को नजरअंदाज किया गया। धीरे धीरे तुमने मान लिया कि शायद मेरी बात जरूरी ही नहीं है। लेकिन सखी, क्या तुम जानती हो ये सोच कितनी बड़ी कैद बन जाती है? गीता में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात अपने धर्म को निभाते हुए असफल होना भी श्रेष्ठ है। सखी, तुम्हारा स्वधर्म क्या है? सच बोलना, अपनी कीमत पहचानना, अपने मन की बात कहना। फिर तुम दूसरों के डर से अपना धर्म क्यों छोड़ देती हो? आज की बहुत सी लड़कियों की यही सच्चाई है सखी। क्लास में सवाल होता है पर हाथ नहीं उठता, मीटिंग में आइडिया होता है पर आवाज नहीं निकलती, दिल में तकलीफ होती है पर हम कह देते हैं सब ठीक है। बताओ सखी, ऐसा कब तक चलेगा? अगर तुम नहीं बोलोगी तो तुम्हारी जगह कौन बोलेगा? अगर तुम खुद के लिए खड़ी नहीं होगी तो तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा? याद रखो, दूसरों का जजमेंट तुम्हारी सच्चाई नहीं होता। लोग अक्सर वही कहते हैं जो करने की हिम्मत उनमें खुद नहीं होती, और जो लोग तुम्हें चुप कराना चाहते हैं असल में वे तुम्हारे शब्दों से डरते हैं। अब सुनो सखी, मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय देता हूँ। धीरे धीरे बोलना शुरू करो। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बस सच बोलो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, लेकिन जब बोलो तो अपने आत्मसम्मान के साथ बोलो। ना कहना बदतमीजी नहीं है, कभी कभी वही आत्मसम्मान होता है। गीता में कहा गया है, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात सही समय पर सही शब्द कहना, अपनी ऊर्जा को संभालना और खुद को खोए बिना बोलना, यही सच्चा योग है सखी। आज से एक छोटी सी शुरुआत करो। जब भी तुम्हारे मन में कोई सच्ची बात आए उसे दबाओ मत, धीरे से ही सही पर उसे कहो, क्योंकि तुम्हारी आवाज सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वो उन सभी लोगों की आवाज है जो बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते। याद रखो सखी, दुनिया में सबसे बड़ी हार किसी और से हारना नहीं होती, सबसे बड़ी हार होती है खुद की आवाज को खो देना। और जब इंसान अपनी आवाज खो देता है तो धीरे धीरे अपनी पहचान भी खो देता है। पर सखी, तुम अभी भी समय रहते सब कुछ बदल सकती हो। अपने डर से बाहर निकलो, अपने दिल की बात कहो। गलतियां होंगी, लोग हंसेंगे, कुछ लोग समझेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी बोलो, क्योंकि जो लोग अपने सच के साथ खड़े होते हैं उन्हें आखिर में पूरी दुनिया सुनती है। याद रखो सखी, तुम्हारी कीमत किसी के शब्दों से तय नहीं होती, तुम्हारी पहचान किसी की राय से नहीं बनती। तुम्हारी असली
पहचान तुम्हारा साहस है, तुम्हारी सच्चाई है और तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। और जब एक दिन तुम बिना डर के अपनी बात कह पाओगी, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति थी जिसे तुम अब तक पहचान ही नहीं पाई थी। इसलिए सखी, आज से खुद पर विश्वास करना शुरू करो, क्योंकि जब इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है तो फिर भगवान भी उसके रास्ते खोल देते हैं।